तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैडॉक फिल्म्स ने काफी अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्म्स दी हैं, जैसे कि स्त्री और भेड़िया। और अब इन्हीं की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी और एक इंडियन अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड मूवी आने वाली है जिसका नाम है मुंजिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन साथ ही साथ इस एंटिटी मुंजिया के बारे में आपको समझाऊंगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बढ़िया तेलुगु हॉरर सीरीज को जो कि Amazon प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सीरीज में से एक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर जरूर देख लेना। तो देखो मुंजिया एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि अक्सर पीपल के पेड़ से बंधी रहती है, या फिर हम इसको बेताल भी कह सकते हैं, क्योंकि असल में इस मूवी के अंदर इसका काम बिल्कुल बेताल जैसा था। या फिर ये कह सकते हैं कि ये बेताल से भी काफी ज्यादा एडवांस होती है। अब बात करें कि ये जो मुंजिया की स्पिरिट होती है वो आखिर बनती कैसे है, या फिर ये डीमन बनता कैसे है। तो माना जाता है कि जब किसी बच्चे का मुंडन होता है तो उसके कुछ ही दिन में अगर उसकी मौत हो जाए या फिर उसकी जो इच्छा होती है वो अधूरी रह जाए तो वो मुंजिया बन जाता है। और मुंजिया मूवी के अंदर भी हमको सेम चीज दिखाई जाती है। मुंजिया अपने गांव या फिर एक छोटे से आइलैंड चाटोकवाड़ी में मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मुन्नी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाता है जिसके चलते हम एक नर बलि वाले रिचुअल के बारे में देख पाते हैं। शायद से मुंजिया या फिर इसका असली नाम जो कुछ भी था उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया पीपल के पेड़ के पास, जिससे कि मुन्नी बच जाए, क्योंकि उसका साफ कहना था कि मुन्नी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इस ट्रेलर के अंदर हम इस बच्चे के मुंह से साफ साफ सुन पाते हैं कि वो मुन्नी को कैसे भी बचाएगा। तो ये चीज यहाँ से कंफर्म है कि इस बच्चे की बलि दी गई थी और उसका मुंडन भी हो रखा था, जिस वजह से वो मुंजिया बना। सबसे बड़ी बात कि उसकी अधूरी इच्छा थी कि उसको मुन्नी से शादी करनी है, और ये मुंजिया और वो लड़का सेम है। इसका सबूत है कि उनके राइट ईयर की जो रेड ईयरिंग है वो बिल्कुल सेम थी। खैर मुंजिया की स्पिरिट पीपल के पेड़ से बंद तो गई है, क्योंकि उसकी अस्थियां वहीं पर दफन हो रखी थी। खैर अब वो इंतजार में होता है कि कोई उसका वंशज आएगा और वो उसके साथ जाकर उसे पजेस करके अपनी आखिरी इच्छा यानी कि मुन्नी को ढूंढकर उससे शादी करे। खैर तभी एंट्री होती है बिट्टू की, जो कि मेरे ख्याल से उसका ही वंशज है, और माइट भी उसकी माँ और नानी या फिर दादी इसी राज को छुपा रहे हैं कि उनके इस गांव के अंदर क्या हुआ था। बिट्टू शायद से अपने गांव गया होगा किसी ट्रिप पर, जहां पर ये पीपल का पेड़ होता है जो कि श्रापित है। मेरे ख्याल से उसने वहां पर पक्का गलती से इस पेड़ को डिसरेस्पेक्ट कर दिया होगा या फिर इस पर सुसु कर दिया होगा, जिससे कि मुंजिया जाग गया और वो पहचान गया होगा कि बिट्टू कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, जिसके चलते मुंजिया ने बिट्टू को पजेस कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि ये मूवी जो है ना वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होकर भी शायद बनाई गई है, क्योंकि ऐसा रियल केस हुआ भी था। ऐसी घटना 1960s में हुई थी, जहां पर मदन नाम के व्यक्ति ने पेड़ पर सुसु कर दिया था, जिससे मुंजिया ने उसको पजेस कर लिया। और बस फिर क्या था, उसका पूरा परिवार और वो खत्म हो गए। और अंत में मदन की लाश पीपल के ही पेड़ पर बैठी हुई गांव वालों को दिखाई दी थी, लेकिन वो बस उसका बेजान शरीर था जिसके अंदर मुंजिया था। खैर मूवी की तरफ आए तो मुंजिया ने अपना पंजा बिट्टू की पीठ पर मार्क कर दिया था, जिससे कि अब वो कभी भी उसके पास शाम होते ही आ सकता है और सुबह उसको वापस उसी पेड़ पर जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो पीपल का पेड़ है ना वो एक तरह से कोऑर्डिनेट्स का काम करता है, जैसे कि एक्जुमा फिल्म के अंदर जनरल के साथ हुआ था। खैर अब बस मुंजिया बिट्टू को फोर्स करने लगता है कि उसको गाँव चलना है और मुन्नी से शादी करनी है, नहीं तो वो सबको मार डालेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो मुंजिया डीमंस होते हैं ना वो सिर्फ अपनों को दिखते हैं, या फिर जिसको वो खुद से खुद को शो करना चाहते हो, बाकी लोग उसको नहीं देख सकते। अब मुंजिया बिट्टू की दादी या फिर नानी से डरता है। शायद बचपन में वो या फिर उसकी भी कोई वंशज उसको छड़ी से मारती होगी, या फिर ये छड़ी शायद से स्पेशल है, क्योंकि पेड़ पर ये छड़ी के वार से उस पेड़ था, जिससे मुंजिया भी डर गया। अल्टीमेटली आई बिलीव कि मुंजिया को सच्चाई पता चल गई होगी कि उसकी बलि किसी और ही वजह से ली गई थी, और जिन्होंने ऐसा किया होगा वो उनको मारेगा या फिर पजेस करेगा। और इस मूवी के अंदर ट्रेलर के अंदर सीन से हम ऐसा काफी जगह पर देख सकते हैं कि वो किस तरह से पोजेशन लेता है। और ये आम डीमन से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनको इजीली हराया भी नहीं जा सकता, लेकिन इनका दिमाग जो होता है ना वो बच्चों वाला होता है, और इनसे माफी मांगकर इनसे रियायत पाई जा सकती है। ये भी माना जाता है कि मुंजिया के जो श्राप होते हैं ना वो जन्मों जन्मों तक चलते हैं, यानी कि कई पीढ़ियों तक चल सकते हैं। और एक और स्पेशल चीज कि जब मुंजिया पजेस करता है ना तो उस व्यक्ति के फोरहेड पर उसके हाथ या फिर पंजे का निशान बन जाता है। ट्रेलर के अंदर हमको काफी सारे फनी सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि मैडॉक फिल्म्स में काफी अच्छे से किया जाता है। और मैंने इस ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर मेन फोकस मुंजिया पर ही रखा है, क्योंकि बाकी सीन्स तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं।
और मुझे पक्का पता है कि आपको टीजर देखते ही यहाँ पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का स्मेगल याद आया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लावा में गिरकर शायद से सीधा पीपल के पेड़ पर कैद हो गया, मतलब कि भुन गया अच्छे से। खैर जोक्स अपार्ट, डिजाइन तो पक्का वहीं से लिया गया है, लेकिन मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये इंडियन अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड एक और फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। क्या ये मूवी हिट रहेगी या फिर फ्लॉप, जरूर बताना। साथ ही साथ मैंने मैडॉक फिल्म्स की फिल्म लिस्ट को भी चेक किया था, तो स्त्री 2 भी जल्दी ही मेरे ख्याल से आने वाली है। और ये सारी मूवीज शायद से एक ही यूनिवर्स में रहेंगी, तो माइट भी इसके अंदर भी कोई ना कोई पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह हो सकता है, जो कि शायद बाकी फिल्मों से इसको जोड़ देगा। तो दोस्तों ये था मुंजिया फिल्म का टीजर, ट्रेलर, ब्रेकडाउन और मुंजिया के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुंजिया फिल्म का ब्रेकडाउन आपको सबसे पहले यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए